नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे 10 फिर से एक नए एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपका होगा रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट क्लास में भी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 10 एमसीक्यू के बारे में बात किया था, जो कि बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। तो आइए अपने आज के पहला वीडियो का पहला जो एमसीक्यू है वो कह रहा है कि इन्फ्लामेशंस ऑफ द ओरल कैविटी इज। ओरल कैविटी के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर आपके पास स्टोमाटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, जिंजिवाइटिस और ग्लोसाइटिस। ठीक है बच्चों, तो जो इसका ओरल कैविटी के जो इन्फ्लामेशंस होती हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं स्टोमाटाइटिस। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा स्टोमाटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशंस ऑफ टंग इज। टंग के इन्फ्लामेशंस को क्या कहते हैं? तो वही आपने पढ़ा कि ओरल कैविटी को इन्फ्लामेशन को अपन कहते हैं स्टोमाटाइटिस। ठीक है, वैसे ही जब स्टमक के जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो अपन जो टंग का जो इन्फ्लामेशन होगा उसको कहेंगे ग्लोसाइटिस। क्या कहेंगे बच्चों? ग्लोसाइटिस। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट इन्फ्लामेशन से ही इन्फ्लामेशंस ऑफ गम इज। गम के इन्फ्लामेशंस को क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ लिया स्टोमाटाइटिस किसके इन्फ्लामेशन को कहते हैं, गैस्ट्राइटिस किसको कहते हैं, ग्लोसाइटिस किसको कहते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम है जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस क्या है बच्चों? जिंजिवाइटिस जो है वो क्या है? इन्फ्लामेशंस ऑफ गम को क्या कहते हैं बच्चों? जिंजिवाइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशंस ऑफ गम को क्या कहते हैं बच्चों? जिंजिवाइटिस कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लामेशंस ऑफ स्टमक। स्टमक के जो इन्फ्लामेशंस होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बच्चों गैस्ट्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैस्ट्राइटिस कहते हैं। एक बार में ही समझ में आ गया, इन स्टमक को इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं बच्चों? गैस्ट्राइटिस कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हीमेटोइमेसिस मीन्स क्या होता है? हीमेटो मतलब ये ब्लड से रिलेटेड है। हीमेटो मीन्स होता है ब्लड। क्या होता है बच्चों? हीमेटो मीन्स होता है ब्लड और इमेसिस मीन्स होता है वोमिटिंग। क्या बच्चों? वोमिटिंग। ठीक है, तो जब वोमिटिंग में ब्लड देखने को मिलता है उसी को कहते हैं हीमेटोइमेसिस। ठीक है बच्चों, जब जीआईटी के कोई जब डिसऑर्डर आप पढ़ोगे ना तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेंगी। तो यही टर्मिनोलॉजी से उठा के क्या होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन है हीमेटोइमेसिस का जो करेक्ट आंसर है वो ब्लड इन वोमिट्स। ठीक है, अगला है मेलिना इज। क्या बच्चों? मेलिना इज। ठीक है, तो मेलिना इज, तो मेलिना क्या है? तो ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन वोमिट हो नहीं सकता है, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, ऑक्यूलेट ब्लड इन स्टूल। ठीक है बच्चों, मेलिना क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑक्यूलेट ब्लड मतलब जो ब्लड का जो थक्का होता है, ब्लड का जो जमा हुआ पार्ट होता है, अगर वो आपको केस में आपके स्टूल में अगर देखने को मिलती है, आपकी अगर पोटी में देखने को मिलती है तो उसको मेलिना कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हीमेटोसीजा क्या होता है बच्चों? हीमेटोसीजा क्या होता है? तो इसमें क्या है? तो हीमेटोसीजा होता है फ्रेश ब्लड जो स्टूल में देखने को मिलता है उसको हीमेटोसीजा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है इन्फ्लामेशंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशंस को क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशंस को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड के इन्फ्लामेशंस को कहते हैं सेलिंडेटाइटिस कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लामेशन को। ठीक है, अगला है बेस्ट डिस्पेंटेंट फॉर इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी क्या होता है? इंडोस्कोपी क्या करता है? विजुअलाइजेशन करता है। स्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन। तो इंटरनल जो कैविटी में जो ऑर्गन होती है आपको उसके विजुअलाइजेशन को, उसको देखने के लिए अपन इंडोस्कोपी लेते हैं। तो इंडोस्कोपी की जो क्लीनिंग है, जो इंडोस्कोपी की जो सफाई होती है, इंडोस्कोपी को यूज़ करने के बाद क्लीन जो किया जाता है वो किस चीज़ से किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इंडोस्कोपी को जो है यूज़ करने के बाद जो है ग्लूटाल्डिहाइड से साफ़ किया जाता है। किससे बच्चों? ग्लूटाल्डिहाइड से साफ़ किया जाता है। अगला है सिग्मोइडोस्कोपी डन इन विच पोजीशन। अगर से देखो सिग्मोइडोस्कोपी का क्या मतलब होता है बच्चों? सिग्मोइडोस्कोपी का मतलब क्या होता है? सिग्मोइडोस्कोपी का होता है विजुअलाइजेशन ऑफ सिग्मोइड कोलोन। तो सिग्मोइड कोलोन का जो विजुअलाइजेशन होता है वो किस पोजीशन में करी जाती है? तो उसका आंसर है नीचेस्ट पोजीशन में करी जाती है बच्चों। किस पोजीशन में करी जाती है? लास्ट क्वेश्चन मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इसको कहेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे।
आज से एक नई चीज़ें शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि डी कैनुलेशन क्या होती है, डी कैनुलेशन क्या होती है। ठीक है बच्चों, डी कैनुलेशन क्या होती है इसके बारे में आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि डी कैनुलेशन मीन्स क्या होती है। अगले वीडियो में हम सबसे पहले डी कैनुलेशन क्या होती है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों ये 10 क्वेश्चन जो है ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस और उसके एक एक ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे आपके सामने क्लियर किया है, आपके समक्ष रखा है, रखने की पूरी कोशिश करी है अपने तरफ से। तो साथियों ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला है, या अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक NHM, CHO, ठीक है, उसके बाद आपके स्टाफ नर्स के जितने सारे वैकेंसी आती हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसको पढ़ने से आप क्या होगा बच्चे, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इसे पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपके जो होंगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा कि मेलिना क्या होता है, मेलिना क्या होता है, तो आप बताने में वहाँ पे सफल रहोगे कि सर जो अपने टीचर को, अपने मैम को बताने में सफल रहोगे कि जो ऑक्यूल्ट ब्लड जो होता है स्टूल में उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सब मैडम ये सर उसको क्या कहते हैं, मेलिना कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप बताने में सफल रहोगे, उसको मेलिना कहते हैं, ये वाला था आंसर। ठीक है, तो वीडियो ऐसा अच्छा लगा हो तो अपने साथी के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।